मैं आपको ब्लड ब्लड सर्कुलेशन की पूरी प्रोसेस समझाने जा रहा हूँ। अगर आपने ये समझ लिया तो आप पूरी प्रोसेस समझ जाएंगे कैसे होता है। आप पूरा चैप्टर समझ जाएंगे एक्चुअल में। देखो कैसे, तो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। ब्लड सर्कुलेशन प्रोसेस। उससे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ धमनी और सिरा में अंतर। धमनी क्या होती है? धमनी वो होती है जो जिस ब्लड में ऑक्सीजन होता है, ये ऑक्सीजन सहित जो ब्लड होता है उसको हम धमनी बोलते हैं। ऑक्सीजन सहित ब्लड हमारी कहलाती है धमनी। ठीक है, इसलिए इसका रंग लाल होता है। ठीक है, और बिना ऑक्सीजन वाला जो ब्लड होता है, बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है वो हमारी होती है सिरा, यानी जिसमें CO2 की मात्रा ज़्यादा होती है। बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है उसका नाम क्या होता है? सिरा। इसलिए इसका रंग लाल नीला होता है। तो ये तो आपको धमनी और सिरा पता चल गया क्या होता है। अब आप समझिए इसकी प्रोसेस कि कैसे हमारे इसमें ब्लड सर्कुलेशन होता है। ठीक है, तो सपोज ये मान लीजिए ये हमारे लंग्स है, ये हमारे लंग्स है। ठीक है, ये हमारे लंग्स है। अब जो लंग्स में जो ब्लड जाएगा उसमें ऑक्सीजन काफ़ी कम होगी और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा होगी, यानी ये ऑक्सीजन रहित रक्त होगा। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ठीक है, अब फेफड़ों का काम क्या होता है? फेफड़े कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे शरीर से बाहर निकाल देते हैं और ऑक्सीजन को हमारे शरीर में मिला देते हैं। तो इनका ये काम हो गया। तो इन्होंने क्या किया, लंग्स ने इसमें ऑक्सीजन मिला दी और कार्बन डाइऑक्साइड निकाल ली। ठीक है, अब ये जो ब्लड है ऑक्सीजन वाला ब्लड, ये इसकी नीड हमारे पूरे शरीर के अंगों को होगी। पूरे शरीर को अंगों को क्यों होगी? क्योंकि उससे ही हमें एनर्जी मिलेगी, उससे ही उन अंगों को एनर्जी मिलेगी। इसलिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड की आवश्यकता होती है हमारे शरीर में। तो अब इसके लिए हमें हाई प्रेशर की आवश्यकता होगी, क्योंकि सभी जगह अंगों में भेजना होगा। एक सपोज दैट आप पानी की टंकी मानिए, तो अब पानी की टंकी ऊपर तक भेजना है तो किसी पंप की आवश्यकता होगी हमें। इसलिए ये काम करता है हमारा हृदय। तो सपोज दैट हृदय को ऐसे मान लीजिए, ये हमारा हृदय है, हार्ट है। हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। एक होता है लेफ्ट ओरिकल, जिसको बायां आलिंद, और लेफ्ट वेंट्रिकल यानी बायां निले, और राइट ओरिकल यानी दायां आलिंद, और राइट वेंट्रिकल यानी दायां निले। ये 4 चैम्बर होते हैं। तो सबसे पहले जो ये ब्लड है ऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड, ये जाता है हमारे हृदय के बाएं आलिंद में पहुंचा। अब यहाँ से एक वॉल होता है, ये जाता है, फिर उसके नीचे जाता है जिसको लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, यहाँ वॉल होता है। आपको इन सब का नाम मैं बताऊंगा। यहाँ से एक नली निकली होती है, जो सबसे बड़ी धमनी होती है, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इसको महाधमनी बोलते हैं, महाधमनी ओरोटा बोलते हैं जिसको। ठीक है, ओरोटा। अब इसकी नीड हमारे सभी अंगों को होगी इस ब्लड की। अब हमारा हार्ट का काम क्या होता है? इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है और रिलैक्सेशन होता है। जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो कोई भी चीज़ जैसे प्रेशर बनेगी तो ब्लड क्या निकलेगा? ऊपर जाएगा, इसका प्रवाह होगा तेज़ी से, तो ये हमारे सभी अंगों में जाएगा। और रिलैक्सेशन
ये वाली प्रोसेस होती है। हमारा हार्ट का काम सिर्फ इतना ही है, एक पंपिंग करना। ठीक है। तो अब सपोज दैट यहाँ से भी दो नलियाँ निकली होती है, एक हमारे जाती है ब्रेन में, क्योंकि ब्रेन भी एनर्जी का उपयोग करेगा। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का उपयोग करेगा। तो जब इसने इसका उपयोग कर लिया उसके बाद ये सिरा हो गई, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। ठीक है। अब यहाँ से भी निकला होता है, यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब इसका उपयोग मान लो किडनी ने कर दिया, ठीक है, हमारे स्टोमक ने कर दिया। तो इन सब का बेसिकली नाम ये सब धमनियाँ ही होंगी, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, हमारे लेग ने कर लिया सपोज दैट। अब इन सब का उपयोग करने के बाद ये सिराएँ बन जाएंगी। ठीक है ना, तो ये सिरा हो जाएंगी सभी। अब ये सभी एक नली से कनेक्टेड होती हैं। ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड हो गया और ये ब्रेन ने उपयोग कर लिया, ये भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड हो गया। अब ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, ये हमारे जाएगा राइट ओरिकल में जाएगा। उससे पहले आप इनका नाम समझिए। ये जो नली होती है इनका नाम, इसको बोलते हैं वेना कावा। ठीक है, जो उपयोग होने के बाद ये बड़ी धमनी है, वेना कावा। तो वेना कावा के भी दो मतलब है, इसको इन्फीरियर बोलते हैं, इन्फीरियर वेना कावा। ठीक है, इन्फीरियर वेना कावा यानी निम्न महाधमनी बोलते हैं, महाधमनी। और इसको स्मॉल वेना कावा बोलते हैं, वेना कावा। ठीक है, स्मॉल नहीं, सुपीरियर बोलते हैं, सुपीरियर वेना कावा यानी उर्ध्व महाधमनी। ठीक है, अब ये ब्लड गया हमारे राइट ओरिकल में, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये हमारे राइट ओरिकल में गया। अब राइट ओरिकल से यहाँ से भी एक वॉल होता है, फिर ये नीचे जाता है, फिर यहाँ से एक नली निकली होती है। ठीक है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की नली होती है। अब ये वापस फेफड़ों में कनेक्टेड हो जाएगी। अब ये फेफड़े वापस क्या करेंगे, वापस ऑक्सीजन को डालेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देंगे। फिर ये प्रोसेस चलती रहती है। तो ये बेस्ट प्रोसेस है। अगर आप इसको समझ गए, इतनी सी बात को समझ गए, तो आप पूरे चैप्टर को समझ जाएंगे, यकीन मानिएगा मेरा। और मैं आपको अगले पार्ट में इन नलियों के अलग अलग नाम बताऊंगा, सबके अलग अलग नाम होते हैं, उन सब के नाम बताऊंगा मैं। ये इससे कनेक्ट होने वाले इन वॉल के नाम क्या है, इन सब पूरी चीज़ों को बताऊंगा मैं आपको। तब तक के लिए आप इस चीज़ को समझिए, अगले पार्ट में आपको मिलूँगा। थैंक्स एवरीवन।